गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो पेपर है आपने देखा होगा कि सच में बहुत ज़्यादा इजी है, कॉन्सेप्चुअल है और न्यूमेरिकली भी इस बार पेपर में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जो क्वेश्चन डाउट होगा आप उसको अच्छे से कम 2 बार सॉल्व करिएगा। आप एक बार देखिए और वीडियो को अच्छे से देखने के बाद जहाँ पर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट भी कर सकते हैं और मिलकर भी पर्सनली पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन में कहा था फर्स्ट वाले पे, करंट फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज देयर इज अ फिक्स पॉइंट ए एट पॉइंट देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड 500 वोल्ट पर मीटर एंड पोटेंशियल ऑफ 3 किलो वोल्ट। कितना दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 किलो वोल्ट की बात हो रही है। ठीक है, देन डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में एक फॉर्मूला चलना चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं ई इक्वल माइनस डी वी अपॉन डी आर, लेकिन जब मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखते हैं तो सीधे मैंने बताया था उस समय कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं ई इक्वल वी बाई आर की बात कर दें, आर पूछा तो वी बाई ई कर दीजिए। अगर वी की वैल्यू दिया है मेरा 3 किलो वोल्ट यानी 3 इंटू 10 पावर 3 कर दीजिए, किलो वोल्ट है, और पोटेंशियल दिया है 500, सॉरी ई की वैल्यू दिया हुआ है 500 है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए यानी 30 हो गया, नीचे 5 तो 5 6 30 यानी आंसर कितना हो गया मेरा। देना देखिए ना कितना इजी था, बस फार्मूले पे ध्यान देना है और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट। देखिए क्या बोला, न्यूटन अर्थ एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है, अर्थ ऑफ कैरिंग अ चार्ज टू हेल्थ स्टेशनरी, कह रहा है उसको स्टेशनरी रख रहे हैं बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस 2400 वोल्ट बिटवीन द प्लेट टू कीप अ ड्रॉप हाफ द रेडियस। कहाँ पे हाफ ऑफ द रेडियस मतलब लेंथ का पहले से क्या हो गया, आधा हो गया। द पोटेंशियल डिफरेंस हैड टू बी मेड 600 वोल्ट, पोटेंशियल कितना हो जा रहा है 600। व्हाट इज द चार्ज ऑन द सेकेंड ड्रॉप। देखिए अगर उसके टर्म में पूछ रहा है पोटेंशियल में, तो आप जनरली एक चीज समझ सकते हैं ऐसे। अगर हम मान लीजिए फोर्स की ही बात करते, देखिए फोर्स की अगर मैं बात कर दूं तो F इक्वल वेट अगर इसे रखा है तो mg, और ये किसके इक्वल हो जाता है QE के। क्योंकि पोटेंशियल का टर्म है तो हम जानते हैं कि Q और E की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, V बाई डी। अभी जस्ट बताया हूँ पीछे वाले क्वेश्चन में। तो अगर हमसे चार्ज का रिलेशन पूछा है यहाँ पर आप देखें चार्ज, तो अगर मुझे Q के टर्म में इसको देखना पड़े, Q के लिए देखिए चार्ज पूछा है वहां पर, तो मैं इसको उठा के ऊपर कर दूं, ठीक है। और कितना दिया हुआ है रेडियस के टर्म में। तो चलिए अगर मास को लिखना रहे, थोड़ा सा मास का भी केस देख ले। आपको याद है हम लोग मास के लिए पढ़ते हैं रो इंटू वी। देखिए डेंसिटी के लिए हम लोग एम बाई वी पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए एम के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वी। चूंकि वॉल्यूम का केस है तो वॉल्यूम के केस में अगर हम ध्यान से देखें तो वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो 4/3 पाई आर क्यूब ऐसे लिख दें, कोई प्रॉब्लम है। तो जब मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, चलिए पूरा लिखते हैं, क्यू वी बाई डी लिखिए, एम की जगह पर लिखिए 4/3 पाई आर क्यूब रो, डन है। और जो जी है तो मुझे तो किसका रिलेशन चाहिए था, क्यू का। तो आप अगर ध्यान से देखते तो क्यू, बाकी सबको छोड़ दीजिए कोई मतलब नहीं है। तो क्या यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आर क्यूब अपॉन वी, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बाकी चीजें तो कांस्टेंट तरह बिहेव करेंगी। तो अगर मुझे रेशियो चाहिए था Q1 अपॉन Q2 का, तो क्या मैं लिख सकता हूँ R1 अपॉन R2 का क्यूब, और इन्वर्सली था V, तो यहाँ पर क्या लिख दूँ V2 अपॉन V1। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से, R1 की जगह पर R लिखिए और इसकी जगह पर R/2 का क्यूब, और V2 की जगह पर आपका दिया है 600 और V1 की जगह पर दिया है 2400। तो ये 1/4 हो जाएगा, 6/24, और यहाँ पर r से r कैंसिल, तो नीचे कितना था 1/2, 1/2 का क्यूब है, जो 1/2 का क्यूब है यानी 2 ऊपर जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 8, और यहाँ पर जो आया मेरा 1/4, इससे इसको कैंसिल कर दो 2। तो Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू कितनी आई, देखिए Q1 अपॉन Q2 की जो वैल्यू आई, क्या 2 आया है। मुझे Q2 की वैल्यू चाहिए थी यानी Q/2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मेरा, ये देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन था, देखिए मेन बात है इस वाले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। अगर आप नॉर्मल सोचते, क्योंकि उसने रेडियस के टर्म में पूछा, अगर हम मास को ब्रेक करेंगे तभी तो। देखिए डेंसिटी के लिए m/d लिखते हैं, m इक्वल रो इंटू वी, मैंने पूरा लिख दिया यहाँ पर,
बाकी चीजों से कोई मतलब था नहीं, तो मैंने उस कांस्टेंट माना और आर क्यू पॉइंट बी का रिलेशन निकाला, डाटा पुट किया, आंसर ला दिया। ठीक है, चलिए डन। देखिए क्या बोला है, कहा है कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ 100 मीटर डिस्टेंस इतना। पोटेंशियल पूछा तो कुछ मत करिए, v इक्वल हम जानते हैं सीधे कितना, के क्यू बाई आर, है ना। तो k को लिख सकते हैं 9 इंटू 10 पावर 9, q को 100 माइक्रो कूलम दिया है, यानी 100 इंटू 10 पावर -6 कर दीजिए, और r की वैल्यू दिया है 9 मीटर, तो 9 से 9 कैंसिल। देखिए ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसमें से ये कैंसिल होगा तो 4, और फिर ये कैंसिल होगा तो यानी 10 पावर 5। कितना आंसर हो जाएगा मेरा, 10 पावर 5। चलिए नेक्स्ट। देखिए क्या कहा, इनहैबिट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस एंड रेडियस इतना, देन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्रोड्यूस द पॉजिट्रॉन, किसके लिए पूछा, एट द पॉजिट्रॉन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन के लिए पूछ रहा है, पॉजिटिव के लिए, तो पोटेंशियल ही तो पूछा, तो कुछ मत करिए, सेम क्वेश्चन, v इक्वल के क्यू बाई आर कर दीजिए। ठीक है, तो k की वैल्यू कितना रखिए, 9 इंटू 10 पावर 9। ठीक है, आपको दिया हुआ है तो 1.6 पॉजिटिव, 10 पावर -19, और जब यहाँ पर रखा जाएगा तो 0.53 इंटू 10 पावर-10 दिया हुआ है। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करेंगे, पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारा यही आंसर आ जाएगा 27.2। डन है, सॉल्व करके देख लीजिए, इजी है। नेक्स्ट। देखिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से, इजी है, कुछ है नहीं, बिल्कुल पीछे वाले की तरह है। सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस, कहा है जेड, यहाँ पर देखिए जो जेड वाली बात कर रहा है इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है। ऑफ रेडियस इतना सेंटीमीटर दिया हुआ है, पोटेंशियल ही पूछा तो आप नॉर्मल सोचिए, हम लोग लिखते हैं के क्यू बाई आर, ये तो लिखा ही जाएगा। अब आप एक चीज बताइए, क्या यहाँ पर जेड दिया हुआ है ना, तो जेड का मतलब 50, अब उसमें हमको चार्ज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अगर चार्ज का मल्टीप्लाई करें तो क्यू 10 पावर 9 रखेंगे, क्यू की जगह पर जब रखा जाएगा तो 50, और जब चार्ज का मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10 पावर-19, क्योंकि उसमें कितना चार्ज था, ये चीज। अब नीचे दिया हुआ कितना 9, 10 पावर-13 सेंटीमीटर है, जब यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है तो मीटर बदलने के लिए क्या कर दूँ, 10 पावर-2 का मल्टीप्लाई, यानी हम लोग लिख सकते हैं 10 पावर-15 लिख सकते हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 9 से 9 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए 16 5 जा 80, यानी 8 हो जाएगा सीधे, और ये 15 9 19 24 और इसमें 5, यानी सीधे मेरा 8 इंटू 10 पावर 6 आ जाएगा, यही मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि आराम से थोड़ा सा समझ के करिए, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल है। क्या है कि टू अनलाइक चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2d, मान लेते हैं मेरे पास दो चार्जेस हैं, यही बना दे रहा है। ठीक है, अनलाइक चार्जेस, एक q है, दूसरे को -q मान लीजिए, और उनके बीच का गैप 2d दिया हुआ है, कह रहा है मिड वे, यानी बीच में पूछा कितना होगा, तो आप नॉर्मल सोचते, अगर पोटेंशियल पूछ रहा है तो पॉजिटिव के लिए इधर और नेगेटिव के लिए इधर, मैग्नीट्यूड सेम है, इसका आंसर सीधे क्या हो जाएगा मेरा, 0। चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, के क्यू और बीच का गैप बी, और जब यहाँ पर रखेंगे तो के -q अपॉन डी, तो देखिए दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 0 ही तो रखेंगे ना। इजी है कि नहीं है, चलिए नेक्स्ट। आइए, क्या कहा, कहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम इतना इतना दिया हुआ है, कॉर्नर ऑफ स्क्वायर साइड रूट 2, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। अगर हम बेसिकली स्क्वायर बनाएं
ठीक है। तो यहाँ पर 10 माइक्रोकुलाम दिया है, यहाँ पर 5 माइक्रोकुलाम दिया है, यहाँ पर -3 माइक्रोकुलाम दिया है और 8 माइक्रोकुलाम दिया है। प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर साइड √2 मीटर, साइड दिया है इसका √2, यानी अगर √2 है तो इसका मतलब ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गया। पोटेंशियल एट द सेंटर, सेंटर पोटेंशियल पर पूछा है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल सेंटर पर पूछा है, तो कुछ मत करिए, सीधे पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। देखिए के तो सब में कॉमन आने वाला है, सब में के का सबका सम करेंगे। तो अगर मैं इसमें निकालते हैं ना हम लोग V1 V2 V3 V4 ऐसे निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? जब ऐसे निकाला जाता है तो अब जनरली एक चीज समझिए, के सब में आएगा, के को बाहर कर दीजिए। देखिए डिस्टेंस चाहे मैं यहाँ से निकालूं चाहे यहाँ से निकालूं, 1 1 ही आएगा, तो नीचे 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत। चार्जेस का सम कर लें, देखिए 10 5 15 और ये जब करेंगे तो -12 और ये 10 20 हो जाएगा, 20 माइक्रोकुलाम, है ना। के की वैल्यू रखिए 9 × 10 पावर 9, 20 माइक्रो है, 10 पावर -6 कर दीजिए। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 9 2 जा 18, कितना हो गया ये 9 2 जा 18 हुआ, और ये इतना तो 10 4 हो जाएगा, √2 मीटर था, माइक्रो था इतना किए, 10 4 10 पे 4 हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल 1 नंबर पे लगा दीजिए, जब डेसिमल 1 नंबर पे लगाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, फिर आंसर हो गया। ठीक है, देखिए ना इजी था, ये वाला आंसर है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चार्जेस का सम कर लीजिए पहले, क्योंकि 1 1 सबका सेम होगा, इसीलिए मैंने k/1 कर दिया था, सबका सम किया, डायरेक्ट आंसर रखें। नेक्स्ट, कहा है कि सो इन फिगर चार्जेस q प्लस q एंड माइनस q आर प्लेस्ड द वर्सेस b। सुनिए, एंड ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल मतलब कहा है साइड दो सेम है इसके, यानी अगर हम इसके टर्म में देखें तो ये मेरा हो जाएगा a² प्लस b², ये भी हो जाएगा मेरा a² प्लस b² हो जाएगा। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, जाहिर सी बात है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए लेंथ दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया, यहाँ पर पूछा दोनों का सम करेंगे सीधे 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्या कहा, टू इलेक्ट्रिक चार्ज 12 माइक्रोकुलाम 6 माइक्रोकुलाम 20 सेंटीमीटर पार्ट इन एयर, देयर विल बी पॉइंट P लाइन ज्वाइनिंग दी चार्जेस आउटसाइड द रीजन बिटवीन देम, इतना द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम 6 से पूछा है, तो काम करते हैं फिगर बनाते हैं। यहाँ देखिए, अगर मैं इसको 12 माइक्रोकुलाम बना दूं और इसको लिख दूं -6 माइक्रोकुलाम, आउटसाइड पूछा 6 से, ये कोई पॉइंट P मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, आसान है, पोटेंशियल 0 का, तो कुछ मत करिए, के दोनों के लिए आएगा, लिखिए के 12 माइक्रोकुलाम। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर दोनों तरफ यूनिट सेम है तो कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, अगर कन्वर्जन की जरूरत नहीं है तो 12 भी लिखिए, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ लिखेंगे। ठीक है, ये 20 था और ये x, तो सीधे लिख दीजिए 20 + x, और जब उसके लिए लिखेंगे तो 6 माइक्रोकुलाम है, k लिख दीजिए और x लिख दीजिए, k से k काटिए, 6 से इसको काटिए, 2 उठा के इधर कर दीजिए, 2x हो गया, 20 + x, x = 20 सेंटीमीटर, आंसर किसमें दिया, मीटर में, यानी 100 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 0.2, यही मेरा आंसर है। ठीक है, देखिए यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, देखिए क्या कहा, पॉइंट चार्ज Q1 2 माइक्रोकुलाम, Q2 इतना, पॉइंट x को 0.6, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन, इसमें ध्यान दीजिएगा, कुछ भी ऐसा नहीं कि जानते नहीं है आप। अगर हम ध्यान से देखें, मान लीजिए मैंने इसको बनाया, क्या बोला कि ये 2 माइक्रोकुलाम है और ये कह रहा है -1 माइक्रोकुलाम है। अब कहा x = 0 और ये कह रहा है x = 6, अगर समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल 0 एट पॉइंट, देखिए सब में दो दो ऑप्शन दिया है। ठीक है, यानी अगर दो ऑप्शन दिया, यानी एक बार वो अंदर के लिए पूछ रहे हैं और एक बार बाहर के लिए पूछ रहे हैं। अभी जस्ट मैंने बाहर के लिए बताया था, तो पूरे के बीच का गैप कितना दिया हुआ है, 6। देखिए यहाँ पर 6 वाली बात है, तो अगर मैं इसको x मानता हूँ, पहले बाहर वाले के लिए करते हैं। ठीक है,
चलिए पहले अंदर वाले को करना चाहें, ठीक है चलिए। अगर इसको मैं x मान रहा हूँ तो इसको क्या मान लूंगा, 6 माइनस एक्स, है ना। इससे इसके लिए कंसीडर करूँ तो मान लीजिए मैं लिखूंगा वहां पर, तो k लिख दीजिए, यहाँ पर 2 लिखिए, दोनों का चार्ज सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा जाएगा तो x लिख दूँ, और जब मैं उसके लिए लिखूंगा तो 1 लिखूंगा, और यहाँ पर लिखा जाएगा 6 माइनस एक्स, ठीक है। के तो लिखिए, तो के से के खत्म, इसको इधर कर दीजिए, तो 12 माइनस 2x, और इसको करेंगे तो x हो जाएगा, तो 12 और ये हो गया 3x, इससे ये कैंसिल 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब 4 मैच करिए कहाँ कहाँ है, 4 एक ही जगह, इसका मतलब मुझे आंसर दिख रहा है, कौन सा होना चाहिए, सी। दूसरा भी निकाल के चेक कर लें, चलिए दूसरा निकालना हो तो वही प्रोसेस सेम, के लिख दूँ, 2 लिखूँ, बाहर वाले के लिए लिखूंगा तो 6 प्लस एक्स, और जब उस वाले के लिए लिखूंगा तो 1 अपॉन एक्स लिख दूँ, के लिख दूँ, के से के खत्म, ये इधर गया 2x, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस एक्स वाली बात हो गई, ये इधर आया तो 2x में से x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी x इक्वल कितना 6, यानी ये 6 और जो ये आ रहा है x की वैल्यू 6, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 12, इसलिए कौन सा आंसर मेरा करेक्ट है, डन है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है 10 इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली स्पेस, इतना इतना दिया हुआ है, a circle of radius r relatively इतना infinity, the electronic potential V, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ाया गया होगा कि जब हम कंसीडर करते हैं इन साइड के लिए तो E की वैल्यू 0 होती है, लेकिन V की वैल्यू कभी 0 नहीं होती है कि नहीं, समझ गए ना, इसलिए कौन सा आंसर से करेक्ट हो जाएगा, V नॉट इक्वल 0, E इक्वल 0, इसलिए ये सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर दिया है 4 चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ कॉर्नर ऑफ स्क्वायर टेकन इन ऑर्डर द सेंटर ऑफ स्क्वायर, एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, सेम बात वही चीज, अगर सेंटर की बात किया तो अंदर क्या होना चाहिए मेरा, ई की वैल्यू 0 होनी चाहिए, बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसलिए कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा मेरा, सेकेंड वाला, ठीक है, क्योंकि ई की वैल्यू अंदर 0 हो सकती है, लेकिन पोटेंशियल आपका अंदर 0 नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 13 देख लीजिए, कह रहा है इनसाइड अ हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर, इनसाइड की बात किया, द पोटेंशियल कांस्टेंट, नो डाउट आपको भी जस्ट मैंने बताया फिगर बना करके, देखिए जब फिगर वाली बात आई थी तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर पूछा है तो v तो हमारा पूरा कभी 0 नहीं होगा, पूरे में सेम कहा जाता है, और e की वैल्यू क्या होनी है 0, इसलिए कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका, पहला। चलिए नेक्स्ट, देखिए कह रहा है टू स्फीयर ऑफ रेडियस a एंड b रिस्पेक्टिवली आर चार्ज एंड ज्वाइंड बाय अ वायर, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, देखिए पहली बात तो जब वो ज्वाइन किया है इसका सीधा मतलब है, अगर दो हम कोई भी दो स्फीयर ले रहे हैं, अगर हमने उसको ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, है ना, रेडियस दे रखा है, अगर पोटेंशियल सेम है यानी v1 इक्वल v2 की बात है, तो आप लिख सकते हैं k q1 अपॉन a और k q2 अपॉन b, यानी k से k कैंसिल कर दूं तो q1 अपॉन q2 a बाई b। अब क्या पूछा, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, यानी आप सीधे क्या कर सकते हैं E1 अपॉन E2, देखिए के दोनों में आएगा तो के क्यू Q1 लिख दीजिए, और यहाँ पर लिखिए आपका a का स्क्वायर, ठीक है, दूसरे वाले को लिखेंगे तो के Q2 अपॉन बी का स्क्वायर, तो के से के खत्म, हमसे क्या पूछा Q1 अपॉन Q2 हो जाएगा, B2 स्क्वायर, ये B स्क्वायर ऊपर इतना, और Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं कितना, a बाई बी है ना, तो जब a बाई बी है तो a बाई बी, और ये हो गया b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ, जब बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है तो एक बी से एक बी काट दीजिए, एस ए, यानी कितना आंसर आ गया मेरा बी बाई ए, देखिए ना इजी है, बस इस बात पर ध्यान देना था कि ज्वाइन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए क्या बोला, कहा है कि स्फेरिकल कंडक्टर रेडियस 2 मीटर, चार्ज पोटेंशियल 120 वोल्ट,
is now placed inside another hollow spherical conductor of radius 6. Calculate potential to which bigger sphere could be. पूछा है कि दूसरी बिगर मतलब V2 की वैल्यू बेसिकली जानना चाहते हैं वो। चलिए अगर हम फॉर्मूला बना रहे हैं तो V1 के लिए क्या लिखा जाता है, KQ/R, ठीक है। R1 कर दीजिए, इसकी वैल्यू दे रखा है 120, मुझे V2 चाहिए, तो क्या चार्ज वही है, यहाँ पर कर दीजिए R2 और इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन R की वैल्यू दे रखी है, तो जो V2/V1 करूँगा, ये देखिए V2/V1 कर दूँ तो क्या मेरा KQ कट जाएगा, V2/V1, ठीक है। तो जब इसके लिखा गया तो यानी मैं यहाँ पर लिखूंगा R1 और यहाँ लिखूंगा R2, ठीक है। तो V2 के लिए मैं लिख दूंगा सीधे R1/R2 इंटू V1। चलिए R1 कितना है 2 मीटर, ठीक है, और R2 कितना है मेरा 6 मीटर है, और इसकी वैल्यू 120 दिया है, इसको डिवाइड कर दीजिए 20 हो गया, यानी V2 की वैल्यू कितनी हो गई 40। तो कौन सा आंसर है मेरा, ये 40 वाला। देखना इजी है, बस फार्मूले को समझिए आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्या कहा, initially the sphere A and B are potential V A and VB, now sphere B is Earth, the potential of A will now। देखिए अगर A के लिए पूछा है तो यहाँ पर अगर V दिया है तो नो डाउट यहाँ के लिए हम VA माइनस VB लिखेंगे, इसका मतलब यही मेरा क्या रहेगा आंसर, अर्थ करने से पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो VA माइनस VB रहेगा, चार्ज ट्रांसफर होगा, यहाँ पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालते तो VA माइनस VB लिखते, इसीलिए वहाँ पर VA माइनस VB ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट, the potential difference between 2 point A and B, the field is defined। ये तो फार्मूला है सीधे रखा है ए बी। देखिए यहाँ पर जो दिया है अगर ए बी है तो आपके पास ध्यान देना चाहिए, पहली बात अगर हम कहीं बना रहे हैं, मान लीजिए ये पॉइंट ए था और ये बी था, तो मैं लिखता हूँ वी बी माइनस बी ए, क्या लिखता हूँ बी माइनस बी, इसलिए कौन सा करेक्ट है मेरा, और ए से लेके बी तक लिमिट लगाते हैं, तो फार्मूला था, डेरिवेशन करते समय सब बताया जाता है, इसको ध्यान देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, ई की वैल्यू दिया है, डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट 3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा मन से समझिएगा, ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगर नॉर्मल मैं ये बोलूँ आपसे, सपोज करिए कि इस मान लीजिए हम जब पढ़ते हैं ई के लिए, ध्यान दीजिए हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं, माइनस dV/dr, ये पढ़ा जाता है ना। तो अगर मैं पोटेंशियल जानना चाहता हूँ तो क्या मैं dV के लिए लिखूंगा माइनस E/dr, ऐसे लिख दूँ तो कोई गलती किया, ठीक है, क्योंकि मुझे पॉइंट तो दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, x पे चाहिए 0 से 3 और इस पे चाहिए 0 से 2, इसका मतलब यही है। मतलब क्या था ये समझिए, मान लीजिए यहाँ से था यहाँ पर ले आए कहीं, क्योंकि 3 2 का मतलब तो यही हुआ है ना, ओरिजिन पे था। अब इतना दिया, ई की वैल्यू मुझे पता है कितना, ये दिया हुआ है 2i + 3j। अगर dr मुझे लिखना है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ dr के लिए ऐसे, देखिए dxi dyj लिख सकते हैं कि नहीं, अभी बता रहे हैं क्यों लिखना है, तो dxi + dyj लिख दूँ, कोई गलती की, जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो i के साथ i का मिलेगा और j के साथ j का मिलेगा, ये बात ध्यान देना था। तो अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो -2dx हो जाएगा, ठीक है, और जब उसके लिखूंगा तो माइनस, देखिए माइनस है तो 3dy हो जाएगा, ये dv की वैल्यू है ना। अब मुझे इसी का इंटीग्रेशन कर देना है, लिमिट क्या लेना है, एक्स वाले के लिए 3, 0 से 3 और इसके लिए कितना 0 से 2, आंसर आ जाएगा। तो अगर मुझे v चाहिए तो क्या मैं लिख दूँ -2 को बाहर कर दीजिए, dx 0 से 3 और -3dy 0 से लेके कहाँ तक 2 तक, है ना। तो देखिए -2 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट 0 से 3 कर दीजिए, 0 का कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर -3 और जब यहाँ पे रखा y और ये कितना 0 से 2,
ठीक है। अब आइए, तो हमको ये कितना दिया, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, ये 3 हो जाएगा यानी -6, और जब यहाँ पर रखेंगे तो 3 इंटू 2 यानी ये भी कितना, यानी -6 -6 तो -12। थोड़ा सा एक बात ध्यान देना था, हमको कहा था कि पोटेंशियल एट ओरिजिन, यहाँ पे पोटेंशियल दे रखा है 10 वोल्ट, कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट। तो अगर मैं लिखता, तो क्या मैं लिखता वी ए माइनस वी ओरिजिन, तो ये -12 आया, मतलब इस डेल्टा वी के लिए। तो अब यहाँ पे मुझे वैल्यू पता है, सॉरी यहाँ पर इसकी वैल्यू पता है 10 और ये -12, उठा के इधर कर दीजिए, तो वी ए इक्वल -12 प्लस 10 यानी -2 वोल्ट हुआ कि नहीं हुआ। देखिए ना कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ये रहा मेरा -2 वोल्ट, कितने वोल्ट है, -2 वोल्ट। आपको ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि जब कहाँ से कहाँ तक ले गया, अभी इसके पीछे वाले बताया भी हूँ, जब यहाँ पे रखे तो इसीलिए मैंने इसका पोजीशन वेक्टर निकाला, तो डी आर डी वाई ये तो उसका कोऑर्डिनेट था पोटेंशियल के लिए। जब डॉट प्रोडक्ट किए तो 2i, देखिए i के साथ i का मिलेगा तो 2dx, j के साथ j का मिलेगा 3dy, लिमिट रख के सॉल्व कर दिए। ठीक है, डाउट होगा तो मिलकर ही पूछ सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट। देखिए क्या कहा, मार्क द स्टेटमेंट, कह रहे मार्क द स्टेटमेंट विच कैन बी कंक्लूड फ्रॉम एक्सप्रेशन ई इक्वल माइनस डी बी अपॉन डी आर। ये तो बहुत आसान है, देखिए इसमें कुछ करना ही नहीं, तो फॉर्मूले का कमाल है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ट्रू है। देखिए अभी जस्ट मैंने बताया था कि ई इक्वल लिखा जाता है माइनस डी बी अपॉन डी आर। अभी आपकी क्लास में बच्चे ने पूछा भी था, मैंने कहा था इसका सीधा मतलब होता है कि जो पोटेंशियल होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये रिलेशन निकलता है। तो पहले में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, नो डाउट आगे बढ़ रहा है उसी में। दूसरा क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग, ये हो नहीं सकता, पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बताए हैं जस्ट, ये भी सही है ये भी सही है, तो कौन सा आंसर करेक्ट है मेरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए क्या बोला, अ चार्ज ऑफ 5 कूलम एक्सपीरियंस अ फोर्स 5000 न्यूटन व्हेन it is kept in uniform electric field. What is the potential difference between 2 points separated by a distance 1 centimeter? फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, तो F इक्वल क्यू ई की बात कर दें, देखिए F इक्वल क्यू ई कर दूं, ठीक है, और अभी हमने जस्ट बताया कि E के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बाई डी लिख सकते हैं। तो F की जगह पर कितना दिया है, 5000, तो 5000 लिख दीजिए। Q की जगह पर कितना दिया है, 5 कूलम, V चाहिए मुझे, और D कितना है, D दिया हुआ है आपका 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर यानी 1/100, तो 100 यहाँ कर दीजिए, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दीजिए, 5 से इसको कैंसिल करिए 10, यानी V की वैल्यू कितनी आ गई, 10 वोल्ट। कितना आ गया, 10 वोल्ट, देखिए ना इजी है। चलिए नेक्स्ट। अगर एक बार फार्मूला अरेंज करने आया तो मान के चलिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। Two plate are 2 centimeter apart, potential difference 10 volt between them, the electric field between the plate। ये तो और भी आसान हो गया, E इक्वल V बाई डी की बात हो गई। ठीक है, V कितना दिया है मेरा, 10 वोल्ट दिया है, और ये दिया है 2 सेंटीमीटर, यानी 100 ऊपर कर दीजिए, 2/100 करेंगे ना, ये 5 यानी 500 हो गया, इसमें तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आइए, कहा है कि 2 प्लेट आर 0.10 वोल्ट 30 वोल्ट, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट 2 सेंटीमीटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम, ये भी वही चीज है। तो अगर E इक्वल V बाई डी की बात कर रहे हैं, देखिए दो पोटेंशियल दिया हुआ है, तो यानी मैं लिख सकता हूँ 30 है इतना, यानी V1 V2 माइनस V1 कर दूँ, तो 30 माइनस माइनस 10, और 2 सेंटीमीटर है यानी 2 इंटू 100 अपॉन 100 कर दूँ, ये तो 40 हो जाएगा, 40 होगा, 2 से काट दूँ 20 हो गया, यानी सीधे कितना हो गया 2000, है कि नहीं। अरे भाई माइनस माइनस प्लस 40 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर 2000 आंसर आ गया। नेक्स्ट।
ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमसे पूछा था कि द फिगर गिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, उसके टर्म में दिया है। अब दूसरा कहा एक्स एक्सिस विच आर द फॉलोइंग ट्रू। पहली बात आप एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये लाइन पैरेलल है, यहाँ पर ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ की बात वो कुछ दिया ही नहीं है, यानी पैरेलल वाली बात होगी तो स्लोप क्या हो गया मेरा, जीरो। तो वो तीन जगह बस ऐसा है, देखिए यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर जीरो होना चाहिए था, ठीक है। यानी E1 पहले वाले के लिए E1 कह दें, फिर इसके लिए और फिर इसके लिए, तो E1 E3 और E5 के लिए वैल्यू क्या है, जीरो है। अब दूसरा चेक करते हैं, स्लोप चेक करना होता है, तो स्लोप चेक करते हैं, तो एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ वाली बात कर रही। तो आप ध्यान से देखिए कि ये परपेंडिकुलर स्लोप के लिए मैंने कई बार पढ़ा है y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो अगर मैं कंसीडर करता तो इसका y कंपोनेंट छोटा है एज कम्पेयर टू इतना, इसीलिए देखिए E2 की वैल्यू क्या है, कम है एज कम्पेयर टू E4, इसीलिए कौन सा मेरा आंसर करेक्ट है, सेकेंड, ठीक है। क्योंकि देखिए E1 E3 और इस वाले में स्लोप है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। अब y स्लोप के लिए y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, कम से कम 10 बार समझाया हूँ कि जब स्लोप निकालते हैं कुछ मत करिए, अगर आपको ये चीज समझ में आ रहा है, अगर ये थीटा है हम लिखे तो स्लोप लिखें तो y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, है ना, यानी परपेंडिकुलर और बेस की बात कर दें तो इसके लिए छोटा और इसके लिए बड़ा, इसीलिए E2 की वैल्यू क्या होगी, कम, और इसके लिए ज्यादा, बस और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट, देखिए देयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना इतना दे रखा है, 4 पॉइंट ABCD में इतना, बहुत आसान क्वेश्चन है, पोटेंशियल के टर्म में दिया है, ई रिलेशन दिया। एक बात बताइए थोड़ा सा, अभी आपने बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप देखिए इधर से इधर वाली बात है, यानी डिक्रीज करेगा। अगर डिक्रीज करने वाली बात है तो सबसे जरूरी चीज, सबसे जो कम होगा क्या वो सी पे होगा, और सबसे ज्यादा जो होगा क्या वो ए पे होगा, अब ढूंढ लीजिए, ठीक है। यानी सबसे कम वैल्यू सी पे केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ यहीं पर देखिए सबसे ज्यादा यहीं पे दिख रहा है, इसलिए कौन सा मेरा करेक्ट है, ये, बाकी कहीं पे है ही नहीं। यानी सबसे ज्यादा यहाँ पे था, उसके बाद ही तो डिक्रीज हो रहा है, सबसे कम कहाँ होना चाहिए, सी पे, और सबसे ज्यादा कहाँ होना चाहिए, ए पे। अभी जब कॉन्सेप्ट समझाए हैं उसने बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इसलिए तो मैक्सिमम यहाँ होगा और मिनिमम यहाँ होगा, डन। चलिए नेक्स्ट, पेपर इजी है, बस मन से सुनिए। Electron enter between two horizontal plate separated by 2 mm having a potential difference 1000, force on electron। देखिए फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन पूछा तो F इक्वल पोटेंशियल दे रखा है, तो F इक्वल द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन पूछा तो F इक्वल QE कर दें, QV, ठीक है। और यहाँ पर रख दो सीधे, 2 mm दिया हुआ है, तेरा इलेक्ट्रॉन इंटर बिटवीन और QE, F इक्वल QE कर दें तो QV/D कर दें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का है तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ डी दिया है 1000, ठीक है, और डी की वैल्यू दिया हुआ है 2 mm, यानी 2/1000, तो 1000 कहाँ चला गया, ऊपर, ठीक है। इससे इसको कैंसिल कर दूं तो 0.8 हो जाएगा, यानी 8/10 यानी 20, तो 20 में से यहाँ पर 1000 है ना, 6 घटा दीजिए, यानी 8 इंटू 10⁻14, ठीक है, 8 इंटू 10⁻14 ये रहा मेरा, ठीक है। देखिए ना, क्योंकि F इक्वल क्यू ई लिखते हैं और एक जगह पर V/D, बस। चलिए नेक्स्ट, देखिए कहा है कि 3 चार्जेस Q प्लस Q एंड प्लस Q इतना दिया हुआ, प्लेस एट वर्टिसेस ऑफ इक्वेटेड ट्रायंगल साइड L, सो इन फिगर द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो, द Q। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सा मन से समझिए, क्या बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी हो जाए, मेरी जीरो हो जाए। तो जब हम इसके लिए निकाल रहे हैं, तो जब जीरो करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सबके लिए निकाल लूं, ठीक है। देखिए पहले इसके लिए निकालें तो क्या लिखूंगा, के क्यू क्यू अपॉन एल लिख दूं, यहां पर लिखूंगा, अब इन दोनों के लिए लिख दूं
तो के क्यू स्क्वायर कर दूं, नीचे कितना लिख दूं, एल ही लिख दूं, और जब उसके लिए लिखूंगा तो के क्यू क्यू अपॉन एल लिखूँ। ये सबके किसके इक्वल है, जीरो के। देखिए ये चीज और ये चीज तो सेम है, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ टू के क्यू क्यू अपॉन एल, उठा के इसको इधर कर दूं तो माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल, एल से एल को कैंसिल कर दीजिए, के से के को कैंसिल कर दीजिए, ए क्यू से क्यू को कैंसिल कर दीजिए। क्यू की वैल्यू पूछा तो क्यू इक्वल माइनस क्यू बाई टू, तो कितना आ गया मेरा, माइनस क्यू बाई टू, क्योंकि सबके लिए एनर्जी कितना का आया था, जीरो का आया था। चलिए नेक्स्ट, देखिए कह रहा है थ्री चार्जेस Q प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आइसोस्फीयर, यानी अगर ये A है तो ये भी इसकी वैल्यू भी कितनी है, A है। द नेट इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ कन्फिगरेशन जीरो इफ Q, बिल्कुल पीछे वाली तरह क्वेश्चन है, एक बार इसके निकालूं एक बार इसके निकालूं। हाँ बस ध्यान क्या देना है कि अगर ये A है ये भी A है, ये कितना हो जाएगा मेरा A रूट टू। तो अब आपको सॉल्व करना, अच्छा क्वेश्चन इसको देखिए ध्यान से। अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहीं पर, चलिए यहीं कर देते हैं, इसके लिए लिखूं तो के क्यू क्यू लिख दूं, यहाँ के लिए ए लिख दूं, इसके लिए लिखूंगा तो प्लस क्यू क्यू ये भी हो जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए ही लिखेंगे, और जब इसके लिए लिखा जाएगा तो प्लस के क्यू क्यू लिखेंगे, और बीच का गैप लिखा जाएगा ए रूट टू। ये किसके इक्वल है, जीरो के। ठीक है, अगर ये जीरो के इक्वल है तो क्या के क्यू सब में कॉमन है अपॉन ए सब में कॉमन है, के क्यू अपॉन ए बाहर कर दूं। ठीक है, यहाँ पर क्या बच गया मेरा, क्यू बचा, यहाँ पर एक स्मॉल क्यू बच गया, और यहाँ पर जो बचा है मेरा कैपिटल क्यू बचा है, और रूट टू बचा, ये इक्वल जीरो। ये तो सारी चीजें इधर कर दूंगा तो जीरो हो जाएगा, मुझे कैपिटल क्यू की वैल्यू चाहिए, तो क्यू क्यू यहाँ पर मैं कर दूं, देखिए तो रूट टू हो जाएगा, है ना, तो क्यू कॉमन कर दूं तो ये हो गया रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू, और ये है क्यू इक्वल जीरो, हुआ ना। इसको उठा के उधर कर दीजिए, तो जो क्यू की वैल्यू हुई ऊपर गया तो रूट टू क्यू, माइनस लगा दे रहे हैं, और नीचे आ गया तो रूट टू प्लस वन। आंसर चेक कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, इस तरह दिया हुआ तो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे रूट टू का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अगर क्यू के लिए दिया हुआ है माइनस रूट टू क्यू, और यहाँ पर है मेरा रूट टू प्लस वन, तो ऊपर नीचे रूट टू का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये रूट टू टू हो जाएगा, तो माइनस टू क्यू, जब इसके साथ करेंगे तो ये टू प्लस रूट टू, यही मेरा आंसर है। ठीक है, देखिए ये है ना, इजी था, बस ध्यान देना था कैलकुलेशन पे। चलिए नेक्स्ट, क्या कहा, थ्री पार्टिकल इज हैविंग चार्ज 10 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल साइड 10, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए भाई निकालते हैं। देखिए क्या तीन कहा है, तीनों 10 माइक्रोकूलम के हैं, आइडेंटिकल है, यानी थ्री टाइम्स वाली बात कर दूं सीधे, क्योंकि सबका इक्विलेटरल लेंथ भी इक्वल होगा, चार्जेस भी सेम है, तो सीधे मैं अगर लिख दूं तो कोई, हम जानते हैं यू के लिए लिखा था के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, तो कुछ ना करूं, अगर मैं लिख रहा हूं सीधे तो के की जगह पर 9 इंटू 10 पावर 9 कर दो, चलिए कर दे रहा है। Q1 की जगह पर 10 माइक्रोकूलम है, यानी 10 इंटू 10 पावर माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, और R की वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10 पावर माइनस 2, और यहीं पर इंटू 3 कर दो, कितना कर दो, इंटू 3। देखिए 9 3 जा 27 हो जाएगा, 9 3 जा 27, ये 10 पावर माइनस 1 हो गया, और ये 12 हुआ, ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी देखिए ये माइनस 1 है, जब माइनस 1 जाएगा तो इसके साथ 10 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे 100 तो कैंसिल, यानी 27 जूल, यानी कितना आ जाएगा मेरा 27 जूल। देख लीजिए कैसे, क्या यहाँ पर 10 पावर माइनस 1 होगा, तो 10 पावर माइनस 1 हुआ तो ऊपर जाएगा तो इसके साथ 10 पावर 10 हो जाएगा, और ये 10 पावर माइनस 6 है, और यहाँ पर 10 है, जब इससे इसका करेंगे 10 पावर माइनस 5, और माइनस 5 पे पावर 2 है, तो 10 पावर माइनस 10 और 10 पावर 10 खत्म,
और 9 या 27 आंसर। चलिए नेक्स्ट। कहा है कि टू इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a एंड a, थर्ड चार्ज माइनस 2Q प्लेस्ड एट मिड पॉइंट, द पोटेंशियल एनर्जी। ये भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, पहले लिख लेते हैं। कह रहे टू इक्वल चार्जेस Q एंड Q, चलिए ये भी Q है, ये भी Q है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a, इनके बीच का गैप दिया हुआ है 2a। अब कहा एंड अ थर्ड चार्ज माइनस 2Q इज प्लेस्ड, यहाँ पर कह रहा है प्लेस्ड है, थर्ड चार्ज माइनस 2Q, ठीक है, यानी ये ए हो गया, ये भी ए हो गया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जब निकालेंगे तो हम तीनों के लिए निकालेंगे, तो पहले इसके लिए निकाल दूं। देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, के क्यू माइनस 2Q, क्यू लिखूं माइनस 2Q लिख दूं, बीच का गैप ए लिखूं, प्लस उसके लिए लिखूंगा तो के माइनस 2Q और फिर Q लिखूं और बीच का गैप कितना, अब इन दोनों के लिए लिखूंगा, चलिए ये लिख दे रहा हूं, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a लिखा जाएगा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम पूरे का सम कर दें, देखिए क्यू स्क्वायर यहाँ भी है, क्यू स्क्वायर यहाँ भी है, क्यू स्क्वायर यहाँ भी है, ए सब जगह है, ठीक है। आप ये देखिए कि ये जो है वही ये है, इसका 2 टाइम्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2k, सीधे कर दे रहा हूँ 4, देखिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ भी 2 था, ठीक है, यहाँ भी 2 था, तो ये 2 टाइम हो गया, मतलब ऐड कर दिए, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4k क्यू स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। और ये है मेरा, यहाँ माइनस लगा लीजिए, ये है प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a, हुआ ना। देखिए इसका 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये -8 हो जाएगा, देखिए ए तो सबके लिए सेम रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई किया कितना 8 हो जाएगा, और 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो -7 के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a। चलिए के की वैल्यू रखनी पड़ेगी क्योंकि एप्सिलॉन नॉट के टर्म में दिया हुआ है, तो कुछ मत करिए, -7 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, और नीचे कितना है 2a, यानी 8 हो गया, -7 क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a, यही मेरा आंसर है। देखिए ना, बस रखे हैं और कुछ नहीं किया है, अब अरेंज करने तो आना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए और समझिए। क्वेश्चन में कहा था डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट चार्ज द रेशियो यू अपॉन बी स्क्वायर वेयर यू इज एनर्जी डेंसिटी। देखिए एनर्जी डेंसिटी हमको वैल्यू दे रखा है, ठीक है, कितना 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। चूंकि हमसे जो रिलेशन पूछा है यू बाई बी और इसके टर्म में पूछा है आर कैपेसिटी, तो हमको आर के टर्म में क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि ई के लिए हम लोग लिखते हैं, देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है, वी क्या है पोटेंशियल, तो ई के लिए हम लोग लिखते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये लिखा जाता है, और वी के लिए लिखते हैं हम लोग के क्यू अपॉन आर। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, देखिए ये डाटा हो जाएगा मेरा 1/एप्सिलॉन नॉट, इसको छोड़ दें, ठीक है, तो इसको लिखा जाएगा जैसे ई स्क्वायर किया, क्या के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन आर पावर 4 हो जाएगा, आर पावर 4 हुआ, और जब v का स्क्वायर करूंगा तो ये मेरा होगा के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि जो रेशियो निकालना है वो u अपॉन वी स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर किए तो देखिए तो u की वैल्यू तो यही है, कांस्टेंट को हटा दें सीधे, देखिए के स्क्वायर क्यू स्क्वायर पूरा कट जाएगा, बचा क्या मेरा 1/r⁴ और यहाँ क्या आर स्क्वायर। तो जब मैं इससे इसको काटूंगा तो 1/r² आया ना, यानी 1/r² इनवर्सली है, ठीक है, इसलिए कौन सा मेरा करेक्ट है, डन है। चलिए समझे हम, देखिए ना, इजी। अगर आप फार्मूले, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर नहीं आता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, नहीं आता इसका मतलब अभी कुछ ना कुछ तो आपको ध्यान देना है। अगर आप फार्मूले को समझे, कॉन्सेप्ट को समझे, इस बार नहीं अगली बार तो करेक्ट होने का चांस पूरा है ना। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी, थोड़ा सा बस 2 बार लिखने की कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट।
देखिए क्या कहा, डायमेंशन ऑफ इतना परमिटिविटी, वही चीज जस्ट जो पढ़ाए हैं, एनर्जी डेंसिटी कहा है, एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि ये जो फार्मूला है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी का, इसका सीधा मतलब है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, और एनर्जी अपॉन वॉल्यूम की बात है, एनर्जी के हम लोग लिखते हैं ml² t पे -2, और वॉल्यूम के लिए L3। जब ये ऊपर जाएगा तो एक कम हो जाएगा, तो ml-1 t पे -2, तो ये रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कहा है कि इफ आइडेंटिकल चार्ज -q आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब साइड बी, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज +q विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब बी। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अब समझिए, क्यूब की बात किया है, किसकी बात किया है, क्यूब का। अगर हम क्यूब के लिए लिख रहे हैं, बना दिए, ठीक है, तो जब लिखते हैं बेसिकली जो साइड अगर हमारा दे रखा है इतना, दिस इज द प्लेस सेंटर ऑफ क्यूब, जब डिस्टेंस वाली बात करते हैं सेंटर से, हम जानते हैं कि ये लिखा जाता है √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड, ये सब याद रखना चाहिए, मैंने पहले भी निकलवाया था। अब कहा कि -q इतना दे रखा है सब पे, क्यूब ऑफ साइड बी, ठीक है, इस कॉर्नर इतना दे दिया, क्यूब डिस्प्ले सेंटर ऑफ क्यूब, तो हम बेसिकली जब निकालेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 8 कॉर्नर के लिए निकालेंगे तो हम यहाँ पर सीधे लिख दें 4π के टर्म में दिया हुआ है। चलिए भाई, पोटेंशियल एनर्जी तो 8 इंटू लेंथ सबके लिए सेम होगा, के Q1 तो -q लिख दूं, दूसरे के लिए q लिख दूं, के Q1 Q2 अपन r हुआ, तो r की जगह पर यहाँ पर चलिए इंटू के कर दे रहा हूँ, √3/2 कर दूं, साइड कितना दिया है b, चलिए भाई साइड b भी कर दिए। अब ये हो गया मेरा q², 8, इसको लिखिए 4πε0 हो गया, 2 को ऊपर कर दूं, यहां पर आपका √3 बचा, √3b, ठीक है, q², ये तो 16 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये माइनस वाली बात हो जाएगी, -4q² √3πε0b। चलिए भाई 4q² √3πε0b, ये रहा मेरा, ठीक है। देखिए ना आसानी से आ गया। ध्यान क्या देना था, ये याद रख लीजिएगा, जब कभी भी सेंटर से जरूरत पड़ती है तो उसके लेंथ के लिए √3/2 इंटू साइड लिखा जाता है, क्योंकि साइड यहाँ पर बी दे रखा था, क्योंकि देखिए सब जगह बी लिखा है, हमने बी के टर्म में उसको ब्रेक कर लिया, यहाँ पर देखिए बी आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्या बोला, कहा है कि सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस 4 माइक्रोकुलाम एंड -5 माइक्रोकुलाम विथ नो एक्सटर्नल फील्ड, कह रहा है कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है यहाँ पर, इतना इतना मतलब -2 से 2 के बीच में ले जा रहा है, यानी देखिए समझिएगा, यानी ये अगर -2 हो, ये 2 है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया मेरा 4 सेंटीमीटर, यानी 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। क्योंकि अब देखिए इतना, देन अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट, तो वर्क के लिए पूछा, तो वर्क जब हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखा जाता है, यू इनिशियल, ठीक है। देखिए यू एफ तो 0 हो जाएगा, तो कोई फील्ड वाली बात किए नहीं है, यू इनिशियल निकाल दूं, यू इनिशियल चाहिए, चलिए के Q1 Q2 रखें, तो के डायरेक्ट रख रहे हैं, तो 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, वो 4 माइक्रोकुलाम, और वो 5 माइक्रोकुलाम, यानी 10⁻6 इंटू 10⁻6, ये कर दूं, और आर कितना 4 सेंटीमीटर है, चलिए यहाँ देखिए 4 सेंटीमीटर है, यानी 4 इंटू 10⁻2, ये तो दिखाई दिए हैं कि कितना था। अब इसको सॉल्व कर दें, 4 से 4 को कैंसिल कर दूं,
ये 6 6 12 हो जाएगा, 12 10 हो जाएगा, तो ये 9 45 हुआ। माइनस लगा दें क्योंकि वो दूसरा चार्ज माइनस था, तो 4.5 इंटू 10 पावर -1 यानी -4.5। तो यहाँ पर रख दूं तो ये तो जीरो है, तो माइनस -4.5 यानी 4.5। कौन सा करेक्ट है? ये रहा 4.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए कहा है कि हाउ मच काइनेटिक एनर्जी विल बी गेन बाय एन अल्फा पार्टिकल गोइंग फ्रॉम अ पॉइंट एट 70 वोल्ट अनदर पॉइंट 50 वोल्ट। अल्फा पार्टिकल के लिए दिया हुआ है, किस लिए दिया हुआ है? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के लिए दिया है सीधे। ये बताइए काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखा है तो हम बेसिकली लिख सकते हैं ई मतलब क्यू लिख दूं, ठीक है, और यहाँ पर 70 से 50 ले गया है तो 70 माइनस 50 कर डायरेक्ट करते हैं। जब अल्फा पार्टिकल पर चार्ज लिखा जाता है तो 2 प्लस लिखते हैं। जब 2 प्लस लिखते हैं, देखिए आपको पढ़ाया गया होगा 2e, तो 2 लिखूं, ई की जगह पर 1.6 इंटू 10 पावर -19 लिख दूं, और ये हो गया मेरा 20। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 पावर -19 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसी ये खत्म यानी 40। मैं आपको इसका रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आंसर में जितना ऑप्शन दिया हुआ सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। हम लोग को पढ़ाया ही जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल, है ना। तो जो हम डाटा ये रखे थे तो ऐसा ही रखे थे, तो वो तो आंसर किसमें आया था, जूल में। मुझे किसमें कन्वर्ट करना था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसीलिए मैंने इससे क्या किया, डिवाइड। तो 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरा आंसर है, ये रहा। ठीक है, चलिए डन, नेक्स्ट। कहा है कि रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल विच आर एक्साइटेड फ्रॉम रेस्ट बाय पोटेंशियल डिफरेंस इतना। मोमेंट के लिए पूछा है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आपको अलग अलग तरीके के कई सारे क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। जैसे मोमेंटम के लिए हम लोग पढ़ते हैं, जब चार्ज के टर्म में पढ़ा जाए तो आपको याद होगा 2m⁴v पढ़ा जाता है। ठीक है, तो देखिए 2m⁴v इतना दिया, फ्रॉम सेम पोटेंशियल वाली बात किया, रेस्ट बाय पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट, यानी दोनों के लिए हम रख रहे हैं तो 100 वोल्ट वाली बात है, तो पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मैं P1 के टर्म में लिखूं, 2 कांस्टेंट ही रह जाएगा, तो क्या m और q वाली बात कर दूं, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। तो पहले के लिए मैं लिखूं अगर P1 तो मैं यहाँ पर लिख दूं me और यहाँ लिख दूं QE। P2 अपॉन कर दूं, जब मैं यहाँ लिखूंगा तो क्या m अल्फा और q अल्फा लिखूंगा ना। तो अब ध्यान से देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ अल्फा के टर्म में दिया है, तो जब मैं निकाल रहा हूं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके लिए ई लिख दूं, सॉरी इसको me ही लिखिए, इसके लिए ई लिखिए चार्ज के लिए। मास ऑफ अल्फा रहने दें, लेकिन क्यू अल्फा लिखेंगे तो 2e लिखेंगे, तो एक ही से एक ही क्या हो गया, कैंसिल। जब एक ही से कैंसिल हुआ तो कितना बचा मेरा, me, और यहाँ बचा मेरा 2m अल्फा। कितना बच गया मेरा, 2m अल्फा। सिंपल रिलेशन है, कॉन्सेप्ट का यूज किए हैं, बाकी कुछ अलग से नहीं किए हैं। तो मैच कर लीजिए, ये रहा मेरा। ठीक है, देखिए ना इजी है। चलिए नेक्स्ट। कह रहा है प्रोटॉन में इतना बोल्ट एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड। एनर्जी ना बोल्ट दे रखा है, चलिए भाई तो करना क्या है, चलिए आसान है। देखिए अगर वर्क डन के लिए करते हैं तो ई इंटू वी लिखा जाएगा, इस पर 1.6 इंटू 10 पावर -19 कर दूँ, ठीक है, और वी की वैल्यू दिया है 5000 यानी 50,000 यानी 10 पावर 4, तो 16 5 जा 8, 80 हो गया। चलिए 8 हो गया, ये तो इसमें से घटा देंगे तो 10 पावर -15, यही मेरा आंसर है। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट।
कह रहा है कि व्हेन अ प्रोटॉन इज एक्साइटेड थ्रू 1 वोल्ट इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, ये तो बहुत आसान हो गया, प्रोटॉन है, काइनेटिक एनर्जी के लिए भी जस्ट बताया हूं कि हम लोग क्या लिखते हैं सीधे ईबी, ठीक है। तो एक प्रोटॉन है तो 1 ईबी कर दीजिए, हो गया, ठीक है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट, कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस b, इट्स एनर्जी, बिल्कुल वही चीज, अगर एनर्जी पूछा, देखिए काइनेटिक एनर्जी कही है, एनर्जी कही है, हम लोग सीधे क्या लिखते हैं ई इंटू वी, यहाँ पर चार्ज के टर्म में दिया है तो क्यू इंटू वी, इसलिए ये हो गया मेरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा वर्क डन ब्रिंगिंग 20 कूलम चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी 0.2 मीटर इज 2 जूल पोटेंशियल, ये तो और आसान हो गया। देखिए अगर हमसे वर्क डन पूछा, सॉरी वर्क डन इन ब्रिंगिंग इतना दिया 2 जूल, पोटेंशियल पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो ठीक है वो तो गया, अगर पोटेंशियल पूछ रहा है V, ठीक है, तो वर्क डन W अपॉन जो चार्ज है वो, तो Q यहाँ पर 20 कूलम है, सीधे रख, यहाँ पर 2 जूल दिया हुआ है, रख दीजिए, 2/10 सॉरी 1/10 हो गया, 1/10 का मतलब 0.1, ये देखिए 0.1 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किसी को डाउट है? W इक्वल Q/V पढ़ते हैं ना बेसिकली, अगर हम ध्यान से देखें उसी टर्म में, तो उसने वर्क डन को कितना रखा है, रखा है सीधे सीधे, इसकी वैल्यू वर्क डन को 2 जूल दिया था वो, ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ते ही हैं, तो पोटेंशियल वर्क डन के टर्म में रखें तो V को इतना रख करके सॉल्व कर सकते हैं, जब वहां से वहां तक लाने में वर्क किया जाता है तो आप ये नॉर्मल सोचते हैं कि V, अब जो हमारा दिया हुआ कितना जूल वर्क हुआ है, 2 जूल हुआ है ना, सॉरी V इक्वल हम लोग लिखते हैं W/Q, V इक्वल क्या लिखा जाता है W/Q, ये जब रखा जाता है तो जब निकाले तो V चाहिए, तो W की वैल्यू कितनी थी मेरी, देख लीजिए 2 जूल है ना, 2 जूल दे रखा है भाई वर्क डन, और चार्ज कितना 20 कूलम, यही तो किया उसी दे, 1/10 ही तो आया ना, तो 0.1 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए कह रहा है कि इफ 4 into 10 power 20 किलोग्राम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इतना टू पॉइंट, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया उसी तरह का, कैलकुलेशन ध्यान देना है, अगर हमसे पोटेंशियल पूछा तो वर्क डन कितना, देखिए 4 into 10 power 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, देखिए हम इसको क्या लिखेंगे 1.6 into 10 power -19 करेंगे जूल में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, अब 0 पॉइंट मतलब 25 है तो 25 और 100 को ऊपर कर दीजिए, 100 को क्या करिए ऊपर कर दीजिए, इस 100 से 25 से इसको काट दीजिए, 25 25 4 जा 100, 25 को 100, देखिए 4 4 जा 16 और 16 6 जा 256, तो 256 हो गया, ठीक है, इसमें से एक कम हुआ, देखिए ये 19 और ये इतना था, और एक 10 से एक 10 खत्म, तो कितना आ गया 256 जूल, सॉरी बोल्ट, 256 बोल्ट, देख लीजिए क्यों, क्योंकि 25 से ये कटेगा तो 4 होगा, 4 4 जा 16 हुआ, अब यहाँ पर एक है तो 20 में से 19 जाएगा, एक 10 बचेगा, वो इसको जीरो कर, मतलब इस 10 को 10 16/10 लिखेंगे तो 10 से 10 खत्म, जब खत्म हुआ तो कितना बचा 256। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है पार्टिकल हैज मास 400 टाइम्स देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज इज डबल, then that of an electron it is excited 5 volt of potential difference initially the particle at rest final kinetic energy। देखिए पहली बात एक बात समझिए कि अगर हम लोग एनर्जी की बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली बात करते हैं, ठीक है, या सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दूं तभी कोई दिक्कत नहीं, तो अब आप एक चीज मुझे कहा है कि चार्ज डबल, तो क्या 2 ही कर दूं, है ना, और फिर उसने बोला कि पोटेंशियल 5 टाइम्स हुआ है, तो जब मैं यहाँ पर लिख दूं 5 वोल्ट
तो क्या ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं हो गया? तो इसलिए इसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मेरा? ये रहा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए ना, इजी है। चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मन से समझिएगा, इसमें सीखने के लिए काफी कुछ है। क्वेश्चन में कहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्योंकि अब आप यहाँ पर देखे हैं तो अभी कुछ देर पहले शायद दूसरे तीसरे क्वेश्चन बताया था कि हम लोग लिखते हैं E इक्वल माइनस डी वी अपॉन डी आर, ई इक्वल माइनस डी वी अपॉन डी आर, ये करते हैं। तो अब अगर मैं माइनस डी वी अपॉन डी आर किया हूँ तो फर्स्ट में ये ध्यान से, बेसिकली अगर मुझे डीवी के लिए डिस्कस करना हो तो क्या मैं ई डी आर लिखूंगा, यानी डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, यानी ई डी आर कॉस थीटा करते हैं ना। तो अगर ये 30 दिया है तो जब हम इसमें परपेंडिकुलर वाली बात कर दें तो ये 30 और ये 90 हुआ, ये टोटल एंगल कितना 120, यानी जब कंपोनेंट कंसीडर करेंगे यहाँ पर तो मैं लिख सकता हूँ ई डी आर कॉस 120, कितना लिख दूँ, उसी डायरेक्शन में लिखेंगे तो कंपोनेंट उसका कितना हो जाएगा, डी आर कॉस 120 हो जाएगा। ठीक है, अब देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई चाहिए मुझे, तो ई के लिए अगर मैं लिख दूं यहां से तो माइनस डी बी अपॉन डी आर कॉस 120। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 10 है ना। तो जब माइनस वाली बात करेंगे मैं सीधे यहाँ पर लगा रहा हूँ, तो माइनस 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 ये हो जाएगा। और डी आर की वैल्यू देखिए 20 है और ये 10 है, यहाँ भी 20 है 20 है, 10 का गैप है, क्योंकि सेंटीमीटर में है, किसमें है, सेंटीमीटर में है, यानी 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 कर दो, कोई दिक्कत। और कॉस 120 की वैल्यू माइनस 1/2, माइनस 1/2, क्या इस माइनस से ये माइनस कैंसिल कर दूं, ठीक है, ये तो 10 माइनस 1 हो गया, कितना हो गया 10 पे माइनस 1, तो क्या यहाँ पर 2 बचा, और एक 10 ऊपर जाएगा, यहाँ पहले से एक 10 था तो 10, और ये 10 ऊपर गया 10, और जब ये 2 ऊपर जाएगा तो 2, यानी कितना आंसर आ गया 200। 200 कहाँ कहाँ है, 200 बस एक ही जगह है, वो इसमें, यानी यही मेरा है, और एंगल 120 वाली बात हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए कह रहा है इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड डज इतना इतना दिया हुआ है 515 सरफेस क्या है, बीसी माइनस बी ए पूछा, ठीक तो है, देखिए इजी है। अभी जो वर्क डन वाली बात हो रही थी, तो बेसिकली हम अभी जब चार्ज के टर्म में लिखे थे तो हम कुछ ना करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर देखिए तो ए से इतना कर दे तो बी ए से बी बी, बी ए माइनस बी बी, यहाँ माइनस लगा दें। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको माइनस अंदर कर दूँ, ई इधर कर दूँ, तो क्या ये बी बी माइनस बी ए कर दूँ। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो जो मेरा इस सरफेस है वही सरफेस ये है, क्योंकि वो बी सी माइनस बी ए का पूछा है, किसका पूछा है, बी सी माइनस बी ए का। आप डायरेक्ट भी लिखना चाहें, जो बी का कंडीशन है वही सी का, सरफेस सेम था, तो ई बी सी माइनस बी ए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो क्या मैं W बाई ई कर दूं, तो देखिए W की वैल्यू दे रखी है 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 19, 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 19, और E के लिए 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, खत्म कर दूं, क्या 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा 4 वोल्ट। देखिए ना कितना बढ़िया से क्वेश्चन था, बस हम ये ध्यान में रखना था कि जो कंडीशन बी का है वही कंडीशन सी का है। चलिए नेक्स्ट। समझिए कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना दिया हुआ है, ई की वैल्यू गिवन है, तो जब ई की वैल्यू गिवन है √3i माइनस जे, है ना, यानी अगर हम कंपोनेंट निकालते हैं बेसिकली इसका, तो y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, सॉरी √3 है तो -1/√3, है ना, यानी -30 वाली बात हो रही है ये। ठीक है, 30 ई की वैल्यू है। चलिए नेचर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइन इन एक्स वाई प्लेन,
अब समझिएगा ध्यान से, अब अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात, अगर ये 30 बना रहा है तो आप जब जानते हैं कि अभी जस्ट मैंने बताया कि सीधे बोला कि इलेक्ट्रिक पॉइंट स्पेसिंग गिवन इतना, द नेचर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइन इन एक्स वाई प्लेन। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस कह रहा है यानी ई माइनस डी वी अपॉन डी आर कर दूँ, ठीक है, तो कहीं पर भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, मान लीजिए ई डी आर किया, ये डी वी वाली बात हुई, तो अगर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस का तो हर जगह उसकी वैल्यू क्या होगी, मेरी सेम होगी। अगर हर जगह उसकी वैल्यू कितनी है, मेरी सेम है, कहीं पे भी निकालें तो। अब दूसरा चीज हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें कितना 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो अगर 90 डिग्री की बात कर दें, पहली बात देखिए 30 है, 30 तो उसके साथ निकालेंगे तो 90 यानी 60 डिग्री वाला एंगल बनना चाहिए। दूसरा हायर टू लोअर जाना चाहिए, तो हायर टू 30 डिग्री ये नहीं होगा, 30 डिग्री ये भी नहीं होगा, हायर टू लोअर देखिए, इसलिए हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यहाँ पर देखिए लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल कहा, इसलिए ये नहीं होगा। तो कौन सा आंसर मेरा करेक्ट है, ठीक है, थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट, देखिए इतना दिया हुआ है कंडक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, इतना कह रहा है, देन अगले तो बहुत आसान हो गया, अभी जस्ट बताए हैं कि जो कंडीशन इसका होगा, पोटेंशियल पूछा है वही इसका होगा, ठीक है, और वही बी का होगा, तो वी ए इक्वल वी बी मिल जाए या वी ए इक्वल वी सी मिल जाए, इसलिए कौन सा सही है मेरा, वी ए इक्वल वी सी, सरफेस एक का। देखे ना पेपर कितना इजी था, आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ज्यादा इजी दिया है, हम लोग इसका पेपर सचमुच इजी बनाया है, ये सोच करके कि देखा जाए कि इस बार अगर कॉन्सेप्चुअल है और इजी है तो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है। अगर आपका गलत होता है तो कोई बात नहीं, अगर गलत हुआ है तो आप वीडियो देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मिल करके उसको पूछ लीजिए, और जहां पर डाउट है उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन जरूर करिए, और कम से कम ऊपर और नीचे सॉल्व करके आइए, तो पता तो चले कि आपने कहाँ तक सही किया या फिर कहाँ तक गलत किया और क्यों गलत हुआ, उससे पता आपको ही फायदा होगा। मुझे अगर पता ही नहीं चलेगा कि आपने मिस्टेक कहाँ किया तो मैं उसकी करेक्शन कहाँ से करूँगा, ठीक है। चलिए गुड लक, बस अच्छे से सॉल्व करिएगा और जो डाउट होगा मिलकर पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।